नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिमों से ममता की खुशामद पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इशारों ही इशारों में बनर्जी के माइनॉरिटी से वोट की अपील पर साधा निशाना और कहा कि हमने अगर ये कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो आ जाता चुनाव आयोग का नोटिस। तो जिस तरीके से लगातार आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चरण दर चरण सियासी तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के साथ हिंदू मुस्लिमों की वोटों की राजनीति भी तेज हो गई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी रण अपने पूरे चरम पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और ऐसे में अब ममता बनर्जी चुनावी रण जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाती हुई दिखाई पड़ रही है, फिर चाहे वोट अल्पसंख्यक का हो या फिर बहुसंख्यक का। और तमाम झूठे आरोप भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। और वहीं अब इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता के मुस्लिम कार्ड पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया और आज बंगाल में ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर पीएम मोदी ने हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को खुलेआम मुस्लिमों के वोट मांगने पड़ रहे हैं। यही दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से छिटक गया है। लेकिन ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस अब तक नहीं आया। लेकिन अगर हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ और बीजेपी को वोट दो तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। वहीं पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने सारे मुसलमानों को एक हो जाने की बात कही थी। पीएम मोदी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं और उनका मुस्लिम वोट बैंक भी हाथ से निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। वहीं पीएम मोदी ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि दीदी पूछ रही हैं कि क्या भाजपा भगवान है या पहले से ही ये सब कुछ जानता है या चुनाव जीत रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सामान्य लोग हैं जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं विकास के रूप में आपके प्यार को ब्याज के साथ वापस करूंगा। आपको बता दें कि 31 विधानसभा सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान हुआ और वोटिंग हालांकि हो चुकी है। रुझानों को देखते हुए लगातार ममता बनर्जी की हालांकि बौखलाहट लगातार जारी और इसी बीच मतदान के दौरान भी ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग एक मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कई जगह पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है जो टीएमसी मतदाताओं को खुलेआम डराने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें सुबह से ही हमले और हिंसा की कम से कम 100 शिकायतें मिली हैं और निर्वाचन आयोग को इस बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की रैलियों में कम संख्या में लोगों के आने के बाद दिल्ली में उनके नेतृत्व में यह गहरा षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों से मतदान केंद्र पर कब्जा करने के प्रयासों को नहीं रोकने को कहा गया है। चुनाव शुरू होने के बाद से हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया और आप यानी कि बीजेपी हमें इस प्रकार की हरकतों से डरा धमका नहीं सके। देखिए, वो ममता बनर्जी हैं जो लगातार तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी उस पर अब तक ममता बनर्जी ने कोई जवाबदेही नहीं दी। लेकिन अब जब तीसरे चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी को साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब उनकी हार लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरणों के चुनाव में हमने देखा था कि क्या रुझान सामने आए थे और कैसे ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन अब जब ममता बनर्जी को यह यकीन हो चला है कि अब तीसरे चरण के चुनाव के दौरान जो 31 सीटों पर जो चुनाव होने थे वो भी सीटें टीएमसी के हाथ से चली गई हैं, तो लगातार ममता बनर्जी एक बार फिर से तमाम झूठी दलीलों को सामने लाकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रही, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कई सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर करारा
हमला ममता बनर्जी पर किया है। आपको बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी के किस तरीके से एक नेता के घर से ईवीएम बरामद हुई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार मुश्किलों में हालांकि फंस चुकी है, क्योंकि जो तमाम खुलासे बार बार हो रहे हैं, चुनाव में धांधली करने का जो आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर हालांकि मरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस पूरे मामलों को लेकर कोई जवाब देंगी, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि वो करती हुई तो दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। लेकिन अब जब उन्हीं के नेता के घर से ठीक तीसरे चरण के चुनाव से पहले जो ईवीएम मशीन बरामद हुई थी, क्या उस पर ममता बनर्जी की कोई जवाबदेही होगी? हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बताते चले कि ईवीएम मिलने के बाद किस तरीके से वही सेक्टर ऑफिसर ने अपने बचाव में ये कहा था कि चुनावी ड्यूटी के लिए मशीनों को लाते समय काफी रात हो गई थी और केंद्रीय सशस्त्र बल भी सो गया था और उन्होंने बूथ खोला ही नहीं, लिहाजा उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के घर पर रात बिताना उचित समझा और सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंची। लेकिन स्थिति बिगड़ने के कारण लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया। तमाम बहानेबाजी जो अब जिस तरीके से लगातार टीएमसी के लोग बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर करारा जवाब देते हुए बयान जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह कहा कि सेक्टर अधिकारी जो था उसे निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि मतदान की प्रक्रिया में अब उस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईसीआई ने आश्वासन दिया है कि इसमें शामिल सभी लोगों पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी को घेरा और कहा आज पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होना है। और फिर टीएमसी का एक और प्रयास उजागर हुआ। उलवेड़िया में बीती रात टीएमसी नेता गौतम घोष के निवास से 4 वीवीपीएटी और ईवीएम मिले और जब्त किए गए। हालांकि लेकिन मशीनों को कार की ओर द्वारा लाया गया था जो चुनाव ड्यूटी पर थे और ये अधिक गंभीर मामला है क्योंकि आज मतदान होने वाला है। चुनाव से पहले ये बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि चुनाव आयोग ने उन मशीनों का उपयोग नहीं करने और अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई की है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक बड़ी बात हो सकती है और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि उनके घर में पाए गए इन वीवीपैट और ईवीएम की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तो साफ तौर पर लगातार एक के बाद एक तमाम झटके हालांकि ममता बनर्जी को लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद ममता बनर्जी इन तमाम मामलों पर जवाबदेही करने की बजाय लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर आरोप लगाने में तुली हुई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चलें कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से आप ये धर्म की राजनीति लगातार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब ये खेला पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमने धरातल पर जाकर काम किया है और अब की बार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग बीजेपी को प्यार दे रहे हैं, ये साफ तौर पर तय है कि 2 मई के बाद ममता दीदी का खेला खत्म होगा और प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को जब ये यकीन हो चला था कि अब हिंदू वोट उनके हाथों से निकल चुका है, तो उन्होंने कैसे माइनॉरिटी के साथ जाकर बातचीत करी, उनसे वोट की अपील की। लेकिन आपको बताते चले कि आज जो नजारा साफ तौर पर देखने को मिला तीसरे चरण के मतदान के दौरान, जिस तरीके से जो पोलिंग बूथ में किस कदर बीजेपी के पक्ष में लगातार लोग दिखाई पड़ रहे थे और फिर चाहे हम पार्टी बूथ की बात करें वहां पर, और किस तरीके से टीएमसी के बूथों के बाहर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नीरसता दिखाई पड़ी थी, ये साफ इशारा करता है कि अब की बार प्रदेश में टीएमसी को उखाड़ फेंकने की बात जिस तरीके से जनता कर रही है, उसका साफ तौर पर उदाहरण अब चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में अब तक 10 सालों से जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही थी, लगातार आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा जो दिया जा रहा था, ये सब का खेल अब खत्म होगा और तोलाबाजी से लेकर
कटमनी से लेकर तमाम जो हथकंडे, जो तमाम जो काले काम पश्चिम बंगाल में किए जाते थे, अब इन सब का सफाया होने की कगार पर है, जिसकी बानगी अब चरण दर चरण चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसे कड़ी में आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट आ रही है, चरण दर चरण ये बढ़ती रहेगी और मुझे चरण दर चरण गालियां पड़ती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब जो माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ममता बनर्जी इन सब का आरोप मुझ पर लगाएंगी। हालांकि वो अपने पिछले कामों को नहीं देखती कि उन्होंने किस तरीके से जनता को लूटने का काम किया, जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ उगाही करी, जिसका साफ तौर पर साक्षात भी सबके सामने आया। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में जो हवा चल रही है और जो सबूत टीएमसी को लेकर सामने आ रहे हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब टीएमसी की पार्टी पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि अब आगामी परिणामों में बीजेपी प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाली है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।